नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के लिए जारी किया गाइडलाइन। 30 सितंबर तक बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान। 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यों की होगी अनुमति। राज्य में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या में लगातार हो रही है वृद्धि। पिछले 24 घंटे के दौरान 1299 नए मरीज मिले, जबकि 11 संक्रमितों की हुई मौत। और पूर्वी सिंहभूम जिले की पुलिस के 13 लोगों की टीम ने छापामारी कर 135 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 68वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे फिर सुना जा सकता है। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में और गतिविधियां खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। 1 सितंबर से लागू हो रहे अनलॉक 4 में और अधिक गतिविधियां खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। गृह मंत्रालय के परामर्श से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय द्वारा मेट्रो रेल 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया जारी करेगा। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की सीमा के साथ सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं की अनुमति दी जाएगी। इनमें मास्क लगाना, सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश या सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक विद्यार्थियों और नियमित कक्षाओं के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें ऑनलाइन अध्यापन या टेलीफोन पर परामर्श देने और संबंधित कार्यों के लिए स्कूलों में 50% तक शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को बुला सकते हैं। कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को अपने शिक्षकों से परामर्श लेने के लिए स्वेच्छा से स्कूल आने की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए छात्रों को अपने माता पिता या अभिभावकों की लिखित अनुमति प्रस्तुत करनी होगी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक सख्ती से लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के स्थानों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी। यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर भी प्रतिबंध होगा और केवल गृह मंत्रालय की मंजूरी से ही इसकी अनुमति दी जाएगी। राज्य में अनलॉक 4 प्रक्रिया शुरू किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अगर संक्रमण की रफ्तार बढ़ती रही तो राज्य में फिर से लॉकडाउन लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में अनलॉक 4 शुरू किया जा रहा है, ऐसे में लोग संक्रमण से बचने के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन बेहतर तरीके से करें। राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया के तहत होटल, रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति मिल गई है। गाइडलाइन के अनुसार यहां भी क्षमता से आधे लोगों को प्रवेश की इजाजत होगी। होटलों और शॉपिंग मॉल के संचालकों का कहना है कि कोरोना को लेकर सरकार द्वारा तय मानकों के आधार पर ही काम किया जाएगा। राज्य के अंदर 1 सितंबर से शर्तों के साथ अंतरजिला बस परिचालन सेवा शुरू करने की राज्य सरकार ने अनुमति दे दी है। परिवहन विभाग ने बसों के परिचालन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत कुल क्षमता का 50% यात्रियों के साथ बसें चलाने की अनुमति दी गई है।
बसों में अनिवार्य रूप से सूचना यात्री पंजी रखनी होगी, जिसमें यात्रियों की पूरी जानकारी होगी। सभी बसें परमिट प्राप्त रूटों पर ही चलाई जाएंगी और निर्धारित पड़ाव पर ही रुकेंगी। यात्रियों के साथ ड्राइवर खलासी को फेस कवर या मास्क पहनना जरूरी होगा। नए गाइडलाइन के अनुसार बसों में कुल सीटों की तुलना में आधे यात्री को ही बैठने की अनुमति दी गई है। कोरोना संक्रमित और जांच का सैंपल देने वाले व्यक्ति को रिपोर्ट आने तक बस में बैठने की इजाजत नहीं है। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग भी अनिवार्य रूप से की जाएगी। यात्रा के दौरान धूम्रपान के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। हर यात्रा के बाद बसों को सैनिटाइज करना होगा। बस स्टैंडों पर आवश्यक साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के साथ कोविड-19 से बचाव को लेकर आवश्यक जानकारी अनाउंसमेंट के जरिए दी जाएगी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार जारी है। कल राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 1299 नए मरीज मिले, जबकि 11 संक्रमितों की मौत हो गई है। वहीं 958 लोग स्वस्थ हुए हैं। कल राजधानी रांची में 257 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई है। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 233, गिरिडीह में 78, बोकारो में 66, दुमका में 65, धनबाद में 60, रामगढ़ में 55, सरायकेला में 53, पलामू में 46, खूंटी और गोड्डा में 42, चतरा और हजारीबाग में 41, कोडरमा में 35, देवघर और पश्चिमी सिंहभूम में 28, साहेबगंज में 26, लातेहार में 25, जामताड़ा में 24, गढ़वा में 19, सिमडेगा में 15, गुमला में 11 और लोहरदगा में 1 मरीज मिले हैं। लातेहार जिले के उपायुक्त जिशांत कमल ने कोरोना संक्रमण के जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है। अब तक जिले में 902 कोरोना मरीज मिले हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे लातेहार संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त जिशान कमर ने कोरोना संक्रमण की जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है। डीसी ने बताया कि जिले में अब तक 902 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसमें से 568 संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। शेष बचे 334 संक्रमितों का इलाज सरकारी गाइडलाइन के तहत कोविड केयर सेंटर में चल रहा है। उपायुक्त ने बताया कि अब तक 27,287 लोगों का कोरोना जांच किया गया है। कोरोना के संक्रमण से फैलाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, वहीं सख्ती भी बरती जा रही है। उपायुक्त ने जिलेवासियों से बिना मास्क लगाए घर से बाहर न निकलने की अपील करते हुए कहा कि कोरोना के लिए बनाए गए नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रशासन संक्रमण की आशंका वाले जनजातीय समूहों को कोविड महामारी से बचाने के लिए अनेक कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय के अधिकारी देशी जनजातीय समूहों के कल्याण कार्यों के लिए पोर्ट ब्लेयर में स्थानीय प्रशासन के साथ निरंतर संपर्क में है। द्वीप समूह में 6 अनुसूचित जनजातियां हैं। निकाबोरीज को छोड़कर अन्य 5 जनजातियों ग्रैंड अंडमानीज, जारवा, सेंटिनेलीज, ओंगे और शोम्पेन को दुर्बल जनजातीय समूह के रूप में मान्यता दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में कोविड-19 से होने वाली मौतों की दर विश्व में अधिकांश देशों के मुकाबले बहुत कम है। कल नई दिल्ली में कोविड-19 पर मंत्रियों के उच्च स्तरीय समूह की 20वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 से देश में होने वाली मृत्यु दर अब तक की सबसे कम 1.81% है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की दर भी बेहतर होकर 76.47% हो गई है। उन्होंने बताया कि केवल 0.29% मरीज वेंटिलेटर पर हैं,
9.3% आईसीयू में है और मात्र 2.88% मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत है। पाकुड़ जिले के पहाड़ों एवं जंगलों में रहने वाले पहाड़िया परिवारों के आर्थिक सशक्तीकरण और उनकी आय बढ़ाने में बरबट्टी की खेती को जिला प्रशासन द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा एवं लिट्टीपाड़ा प्रखंड के पहाड़ों पर रहने वाले आदिम जनजाति पहाड़िया परिवारों के अब दिन बहुरने वाले हैं। जिला प्रशासन पहाड़िया परिवारों की आय दुगुनी करने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है। उड़ान योजना के तहत पहाड़िया परिवारों से उनकी पारंपरिक खेती शुरू कराई गई है। सैकड़ों परिवार अपनी पारंपरिक बरबट्टी की खेती भी करना शुरू कर दिया है। अब तक अमड़ापाड़ा प्रखंड के निपनिया, गौरपाड़ा, केरमा के 110 परिवारों को 4-4 किलोग्राम बरबट्टी के बीज मुहैया कराए गए हैं। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया कि लिट्टीपाड़ा प्रखंड के 2200 एवं अमड़ापाड़ा प्रखंड के 1600 पहाड़िया परिवारों को 4-4 किलोग्राम बरबट्टी बीज दिए जाएंगे। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। पूर्वी सिंहभूम जिले में कल 135 किलो गांजा बरामद किया गया। इस संबंध में जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक एम तमिलवानन ने बताया कि गांजा अवैध रूप से उड़ीसा से बहरागोड़ा होते हुए पटना ले जाया जा रहा था। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस के 13 लोगों की टीम का गठन कर छापामारी की गई। गिरफ्तार लोगों में एक पटना फुलवारी शरीफ के मोहम्मद अमीन और पटना जानीपुर के मोहम्मद नाजिम शामिल हैं। इनके पास से 2 मोबाइल और एक स्कॉर्पियो भी जब्त किया गया। मुस्लिम धर्मावलंबियों का मातमी त्योहार मुहर्रम आज सादगी से मनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार सामूहिक मजलिस के बजाय ऑनलाइन मजलिस हो रही है। इस दौरान आज यौमे आशुरा के दिन लोग अपने घरों में सादगी से मातम मनाएंगे। उधर चतरा जिला मुख्यालय समेत कई प्रखंडों में आयोजित होने वाले मुस्लिम धर्मावलंबियों के मातमी पर्व मुहर्रम को लेकर शहर में कल शाम फ्लैग मार्च निकाली गई। फ्लैग मार्च सदर थाना परिसर से निकली, जिसका नेतृत्व बीडीओ हारून रशीद और पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी लव कुमार संयुक्त रूप से कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में मुहर्रम शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोग आपसी सद्भाव तथा समरसता के साथ मनाएं। उन्होंने खासतौर लोगों से अपील कर कहा कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन विशेष रूप से करें। मेजर ध्यानचंद की जयंती और राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कल क्रीड़ा भारती लोहरदगा द्वारा खेल दिवस मनाया गया। इस मौके पर क्रीड़ा भारती के अधिकारियों द्वारा मेजर ध्यानचंद के जीवनी पर प्रकाश डाला गया और खेल के महत्व पर भी विचार रखे गए। साथ ही वर्तमान में चल रहे कोरोना महामारी से बचाव और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों की जानकारी दी गई। और अब आइए सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने आज केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 4 के तहत केंद्र के दिशा निर्देशों और राज्य में अनलॉक प्रक्रिया शुरू किए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने अनलॉक 4 प्रक्रिया के शुरू होने के तहत बसों के अंतर जिला परिचालन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान अखबार ने राज्य के अंदर बसों के परिचालन के लिए परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर ने राज्य में बस परिचालन के गाइडलाइन के तहत वाहनों की सीटों पर क्षमता से आधे यात्रियों के बैठने और केबिन में एंट्री बैन के शीर्षक को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने जेईई नीट पर केंद्र सख्त, राज्यों को किया आगाह शीर्षक की खबर को प्रमुखता से छापा है। रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री के वक्तव्य जरूरत पड़ी तो फिर से लागू हो सकता है लॉकडाउन के शीर्षक को प्रमुखता दी है। वहीं अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 के लिए जारी किया गाइडलाइन, 30 सितंबर तक बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान, 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यों की होगी अनुमति।
राज्य में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या में लगातार हो रही है वृद्धि। पिछले 24 घंटे के दौरान 1299 नए मरीज मिले, जबकि 11 संक्रमितों की हुई मौत। और पूर्वी सिंहभूम जिले की पुलिस के 13 लोगों की टीम ने छापामारी कर 135 किलो अवैध गांजा बरामद किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।